शंकर जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं ज्ञानवापी केस में। सर सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए विष्णु शंकर जैन जी, ये आज तो कुछ ऐसा नहीं निकलकर सामने आया। 7 तारीख अब मुकर्रर की गई है, अगली देखना होगा, लेकिन उससे पहले 22 तारीख भी एक इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लग रहा है किस तरफ जाएगा, क्या लग रहा है कि कहां जा रहा है आगे? देखिए अल्टीमेटली मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स में जो आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हम इस मैटर को डीपली एग्जामिन करेंगे। एक डीपर एग्जामिनेशन की जरूरत है और सारे पक्षों को सुनने के बाद हम फाइनल ऑर्डर पास करेंगे। आज का जो रोक लगी है उसको इस तरह से लिया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी विक्ट्री है, कोई बहुत बड़ी हार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये एक प्रिलिमिनरी स्टेज है। जब भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के सेंसिटिव मैटर आते हैं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट यही करती है कि उस पर रोक लगा के पूरा मैटर फाइनली सुनती है और उसके बाद अपना ऑर्डर पास करती है। तो वही चीज आज यहाँ पे हुई है। हाईकोर्ट का ऑर्डर इस समय प्राइमा फेसाई हम लोगों के सामने है, जिसमें हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के बाद साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया था। और साथ ही साथ अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आया है। कोई पक्ष ये ना कहे कि हमारी पूरी बात सुनी नहीं गई, किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप ना हो। कोर्ट का मंच है, इसलिए सारे पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें फाइनल ऑर्डर पास करेगी। ये सिर्फ एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक इंटरिम स्टेज है जिसपे आज ये ऑर्डर पास किया माननीय। और भी ऑप्शंस की बात कही गई है, क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा भी ये कहा गया था कि भाई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो वो और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? जाहिर सी बात है कि आप अगर ये याचिका वहां पर लगा रहे हैं या आप अगर इस बात पर वहां पर खुद जा रहे हैं, खुद आप एडवोकेट हैं उस पर, तो आपने उन तमाम जो ऑप्शंस हैं उनको भी टटोला होगा। ऐसे कुछ ऑप्शंस सामने आए हैं क्या कोई और? हाँ देखिए, मैं आपको एक बड़ा अच्छा ऑप्शन बताता हूं। जो एएसआई ने 52 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम वहां पे एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करेंगे जिस क्लाइमेट से पता चल जाएगा कि आज से 700-800 साल पहले वहां पे शिवलिंग कितना पुराना है कि नहीं है। और भी सॉइल स्टेटोग्राफी की टेक्निक्स हैं, एएमएस टेक्निक्स हैं, एक्सआरडी रेडार्स हैं। बहुत सारे मीडियम सजेस्ट किए हैं एसआई ने। आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर और बीएसआईपी लखनऊ और भी एटॉमिक एनर्जी की यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने भी अपने साइंटिस्ट ने रिपोर्ट सबमिट की है इस पक्ष में कि शिवलिंग को बिना डैमेज किए हुए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये बताया जा सकता है कि इसकी आयु क्या है और इसका क्या स्वरूप है। मैं इस बात को दोबारा आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से मतलब बोलना चाहता हूं कि कार्बन डेटिंग की मांग नहीं थी। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन और भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दे 1 मिनट का, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये जो पूरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी थी, ये कुछ चरणों में होनी थी। सबसे पहले जो आप शिवलिंग की अभी आकृति दिखा रहे हैं, उसके ऊपर जो 5 खांचे बने हुए हैं, एएसआई ने कहा था इस जो खांचे बने ये शिवलिंग से अलग है और इसका हम 10 ग्राम का पार्टिकल लेंगे, शिवलिंग का पार्टिकल नहीं लेंगे। एएसआई ने बहुत ही क्लियर कहा था, शिवलिंग का पार्टिकल नहीं लेंगे और शिवलिंग की डायरेक्ट डेटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डेटिंग के लिए पार्टिकल लेना पड़ता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड से रिलेटिव डेटिंग करेंगे। कार्बन डेटिंग वर्ड भी नहीं यूज था। नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड मतलब बिना पार्टिकल लिए और भी जो टेक्निक्स मैंने आपको भी एक्सप्लेन की उसके माध्यम से इसकी डेटिंग करेंगे। तीसरी बात, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए इसकी हम सर्वेक्षण करेंगे। अब मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहता हूँ बहुत ही जिम्मेदारी से। ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार तो एक रेडार टेक्निक है, इससे तो किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं हो सकता है। और चौथी बात, अगर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के बाद इसके नीचे इसका अर्घा मिलता है, मेरी बात को इसको अप्रिशिएट करिएगा जरा, अगर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के बाद नीचे इसमें और चीजें मिलती हैं, तो वहां पे देखेंगे कि किस चीज की कार्बन डेटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। इस पूरी प्रक्रिया को जो मैंने आपके सामने आज एक्सप्लेन किया, इसको एक कंफ्यूजन फैलाया गया कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग हो रही है और शिवलिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक्सपर्ट्स में मतभेद हो गया। पर मैं यही बात आपके सामने से बताना चाहता हूं कि जो एएसआई ने चरणों में इस इन्वेस्टिगेशन को करने की बात कही है, उसमें एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपने जहन में रख के ये रिपोर्ट दी है कि शिवलिंग को डैमेज नहीं करेंगे, क्षति नहीं पहुंचाएंगे और उसके उम्र का पता लगा के हम दे सकते हैं। हमारे पास ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स है। तो अब ये बात आगे सुप्रीम कोर्ट में एग्जामिन की जाएगी और डीपली एग्जामिन की जाएगी और हम बहुत खुश है कि इस मामले में अल्टीमेट फैसला सुप्रीम कोर्ट से आए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर नॉट इन अ हरी। बट पॉइंट इन इश्यू इज दिस कि मुझे वहां पे, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आप सब लोगों को इतना बताना चाहता हूं
कि जब आप शिवलिंग की बात करते हैं तो कोर्ट ने शिवलिंग की साइंटिफिक जांच का ऑर्डर दिया था, ना कि कार्बन डेटिंग का। कार्बन डेटिंग लास्ट स्टेज है, जब डिगिंग होगी, जो आप अभी एरिया दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, जब इस एरिया में डिगिंग होगी, और वो डिगिंग भी कब होगी, जब जीपीआर सर्वे होगा, और जीपीआर सर्वे ये कहेगा कि यहाँ पे नीचे चीजें मिल रही हैं, तब डिगिंग होगी। और उसमें जो चीजें मिलेंगी उसकी कार्बन डेटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उस पे एएसआई फिर उसको विश्लेषण करेगी। तो विष्णु शंकर जैन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि 7 अगस्त को क्या देखें, 7 अगस्त को क्या रहने वाला है? देखिए 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुनेगा, हम भी अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल करेंगे। आज भी मैंने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हम एएसआई को सुनने के बाद, सारे पक्षों को सुनने के बाद इसमें ऑर्डर पास करेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे था, कल से सुप्रीम कोर्ट वेकेशन के लिए जा रही है, तो उन्होंने यही कहा कि इस मैटर को मतलब सारे पक्षों को सुनने के बाद हम फाइनल ऑर्डर पास करेंगे, और तब तक के लिए हाईकोर्ट के ऑर्डर पे उन्होंने रोक लगाई है कि उसके बाद जब हम एक बार फाइनल डिसाइड कर लेंगे तब मैटर आगे प्रोसीड करेंगे। बहुत शुक्रिया विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।